हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी अपडेट आती है छोटी या बड़ी, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो मैं आपको हमेशा आगे रखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज जो है 2 से 3 खबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है MJPRU से है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय से इन्होंने किस प्रकार का एग्जाम में जो पेपर आने वाला है, यानी कि फाइनल ईयर यानी कि जो मेन एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब की बार जो है परीक्षा का टाइम भी कम कर दिया गया है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है एकदम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है कि ऑब्जेक्टिव तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कितने दीर्घ उत्तरीय आएंगे, उन सब पर जो है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपनी जो है ऑफिशियल साइट पर ये सारी चीज़ें डाल रही हैं। अब जो है आज MJPRU ने भी बता दिया है कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 40,000 कांस्टेबल भर्ती जो बहुत दिनों से जो है इसके बारे में हल्ला हो रहा था कि अब आ रही अब आ रही, उसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और बीएड छात्रों के लिए भी खबर है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड वाले बच्चे आज जो है धरना दिए हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट कराने के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इस पर क्या अपडेट है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यही एक चैनल मिलेगा जो आपको हर एक ट्रस्ट जो है, आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो सही होगी और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम से मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की न्यूज़ की तरफ। तो ये तो सबसे पहले जो एक फुटेज हमने निकाला है, और ये जो है सत्यम जी ने मुझे भेजा था ये फोटो, और हालांकि इन्होंने स्टेटस लगाया था। और हम अगर इसमें बात करें तो ये आज की है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने जो बीएड छात्रों ने जो धरना दिया था। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सत्यम जी से बात हो नहीं पाई क्योंकि वो थोड़े से व्यस्त थे, क्योंकि आपको पता है धरना में व्यस्त थे। और अगर वही छात्र संघ अध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही होगी। तो उनसे अभी हम शाम को पूरी डिटेल में बात करेंगे, और क्या क्या हुआ इस धरने में, कुलपति ने क्या कहा इस बारे में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। बाकी मैं आपको बता दूं कि कुलपति से मुलाकात हो गई थी, धरना बहुत अच्छे से संपन्न हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए जो हैं वापस हो चुके हैं। ये एक न्यूज़ थी, और ये बताया गया, सत्यम जी ने बताया कि सब कुछ सही था सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि डिटेल में हम उनसे शाम को पूछेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ हुआ इसमें। चलिए, उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर जो है एक विज्ञप्ति निकल के आई थी। ये जो विज्ञप्ति है MJPRU से है, और 22 जून को ये विज्ञप्ति आई थी। ये जो है विज्ञप्ति जो थी वो, या हम कहें नोटिफिकेशन जो थी, ये थी बीएड, एमएड और बीएलएड वाले छात्रों के लिए थी। एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए थी, कि जिनका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म छूट गया है या जो भरे नहीं है वो लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। 25 जून से इनका ये बताया गया था कि 25 जून से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो 9 जुलाई बताई गई। तो जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो अपना जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो नोटिस थी ये बीएड, एमएड, बीपीएड और बीएलएड छात्रों के लिए थी। उसके बाद में एक न्यूज़ जो है ये और भी निकल के आई है, ये आज ही अपलोड हुई है रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर। हालांकि ये नोटिस 30 जून की जरूर है, लेकिन अपलोड जो है ये आज ही हुई है, 1 जुलाई को। अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है इसका, लिखा है मुख्य परीक्षा 2021 हेतु स्नातक परास्नातक के प्रश्न पत्रों के प्रारूप के संबंध में। अब क्या क्या है प्रारूप, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो प्रारूप आया है बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि प्रथम प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकार का रखा जाए, जिसमें सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्न शामिल किए जाएं, एवं छात्रों को किसी भी एक प्रश्न के उत्तर देने का विकल्प हो, जो कि 30 अंक का होगा। उसके बाद लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न भी सभी प्रश्न पत्रों में शामिल किए जाएं, प्रश्नों की संख्या 10 हो, जिसमें से कोई भी 4 प्रश्न करने के विकल्प हों, और ये 50 अंक के होंगे। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न भी सभी प्रश्न पत्रों से पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 10 हो, जिसमें से कोई भी 5 प्रश्न करने के लिए आपको छूट दे दी जाए। तो इतना ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा अगर आप बीए, बीएससी और बीकॉम में हो। उसके बाद में परास्नातक यानी पीजी की बात किया गया है, एमए, एमएससी और एमकॉम के बारे में बात बताया गया है। इसमें लिखा है स्नातकोत्तर के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग कराए जाएं, और कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प रहे, जिससे स्नातकोत्तर छात्रों को भविष्य में कोई समस्या न आए। स्नातकोत्तर कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के उपरांत छात्र जब विभिन्न साक्षात्कार में जाते हैं तो उनसे विशिष्ट प्रश्न पत्र को पूछा जाता है, और उसमें प्राप्त नंबर अलग से पूछे जाते हैं। स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रश्न पत्र विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अतः अलग अलग प्रश्न कराना ही ज्यादा उचित होगा। प्रश्न पत्रों को 2 ग्रुपों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक ग्रुप में 7 प्रश्न 35-35 अंक के रखे जा सकते हैं, जिसमें से कोई 2 प्रश्न करने, और दूसरे ग्रुप में 3 प्रश्न 30-30 अंकों के रखे जा सकते हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा, ताकि पूर्णांक 100 का हो जाए और मूल्यांकन भी सुविधाते हो। तो ये बहुत अच्छी जो है इन्होंने ये सारी चीजें निकाली हैं, अच्छे से मूल्यांकन भी हो जाएगा और बच्चों को जो है दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बाकी बीएड वाले बच्चों के लिए अभी कोई तक यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल न्यूज ये नहीं दिया है कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे
बारे में जैसी भी कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये सारी अपडेट जो हो चुकी है। चलिए गाइस, तो उसके बाद जो अगली अपडेट निकल कर आई है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के है। इसमें क्या लिखा है इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत दिनों से लगाया जा रहा था कयास की अब आएगी भर्ती, अब आएगी भर्ती। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं। लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम अपडेट। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एसएससी ने जुलाई में होने वाली 2 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। पहले हम इस पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा क्योंकि जुलाई में होने वाली 2 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी की 2 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जो हम लोगों की ये वैकेंसी आने वाली थी एसएससी जीडी, ये जुलाई में भी इसके न आने के आसार दिख रहे हैं। ये चीज़ जो है मनमानी हो रही है, एसएससी ये मनमानी कर रही है कि इनका कोई भी जो काम होता है वो इनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये टाइम टेबल तो जारी कर देते हैं बिल्कुल जोश में कि हाँ हम इस डेट को वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इस डेट को हम एग्ज़ाम कराएंगे, इस डेट को रिजल्ट निकालेंगे। यानी उनका जो टाइम टेबल जितना अच्छा होता है, देखने में जितना अच्छा लगता है, उतना ग्राउंड लेवल पर काम होता ही नहीं है। तो जुलाई में एक उम्मीद जो है कि जुलाई में दिख रहा था कि हाँ है, तो कहीं ना कहीं हाँ ये हो सकता है ज़रूर कि जुलाई के लास्ट वीक में जो है इसका आवेदन लिया जाना स्टार्ट हो सके। तो यही आज के लिए जो है अपडेट थी एसएससी जीडी के लिए। बाकी इतनी अपडेट थी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको यहाँ पर सारी अपडेट बिल्कुल सही ढंग से दे दी जाती है। कोई भी यहाँ पर फेक न्यूज़ ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। जब तक सारी न्यूज़ को हम लोग देख नहीं लेते हैं, जांच परख नहीं कर लेते हैं, आपको वीडियो नहीं मिलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।